बच्चों हम लोगों ने वास्तविक संख्या का पार्ट 4 कर लिया था। आज हम लोग करेंगे पार्ट 5। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं बच्चों कैसे आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 में हम डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हल किए थे जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने सीख लिया होगा। आज मेरे साथ सॉल्व करके दिखाओ, उसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग अलग टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, थंबनेल पे देख सकते हैं वास्तविक संख्या का ये कौन सा क्लास है बच्चों, पार्ट 5 है। ठीक है, और क्लास 10th का है। ठीक है, इसमें काफी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सबसे पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कैसे होगा बच्चों, यहाँ देखिए पहला नंबर सवाल, रूट 15 एक डैश संख्या। बच्चों जो संख्या रूट में होगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, कल के क्लास में हमने बताया था आपको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जो रूट के अंदर रहेगा बच्चों उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, यानी यहाँ पे अपरिमेय संख्या जाएगा। ठीक है, और रूट के बाहर होगा तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहा अगला सवाल, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, माइनस रूट 2 बटे रूट 3 एक डैश संख्या है। बच्चों ये भी है अपरिमेय संख्या, प्लस रहे चाहे माइनस रहे अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, प्लस में लिखा रहे या चाहे माइनस में लिखा रहे, दोनों क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, दोनों अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए पहला का तीसरा है, 4 प्लस रूट 11 एक डैश संख्या। बच्चों 4 परमेय संख्या है और रूट 11 अपरमेय संख्या है। और कल हमने बताया था बच्चों, परमेय संख्या को अपरमेय संख्या में जोड़ेंगे, परमेय संख्या को अपरमेय संख्या में जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास, अपरिमेय संख्या आएगा। परमेय संख्या को अपरमेय संख्या में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरमेय संख्या आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, अपरमेय होगा। ठीक है, परमेय को अपरमेय में गुना भी करेंगे बच्चों तो अपरमेय संख्या आएगा, ये भी बात याद रखना है। परमेय गुना अपरमेय करेंगे तो भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, अपरिमेय आ जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। परमेय और अपरमेय को जोड़ेंगे तो भी अपरमेय और घटाएंगे तो भी अपरमेय आएगा। ठीक है, परमेय और माइनस अपरमेय कीजिएगा तो भी अपरमेय आएगा। परिमेय माइनस अपरिमेय संख्या कीजिएगा बच्चों तो भी हमारे पास क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे बच्चों तो भी अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, परिमेय बटे अपरिमेय है ना, परिमेय बटे अपरिमेय तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय बटे अपरिमेय करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय ऐसे होगा, अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, परमेय में अपरमेय जोड़िए, परमेय में को अपरमेय से गुना कीजिए और परमेय को अपरमेय से घटाइए या फिर अपरमेय में अपरमेय से भाग दीजिए तो सब संख्या क्या आएगा बच्चों, अपरमेय संख्या आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पे 1 बटे रूट 5। अब देखिए ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय, ये कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अभी समझाया हूँ इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा 5 रूट 8 बटे 5 रूट 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट 8 का वर्गमूल होगा 5 गुना 2 रूट 2 आएगा और बटे क्या है बच्चों, रूट 2 है, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। इसको सॉल्व करके 10 आ गया बच्चों। ये तो अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, लेकिन जब इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना प्राप्त हुआ, 10 हुआ। और 10 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो बच्चों यहाँ पे कहेंगे परिमेय संख्या है, यानी ये वाला ऑप्शन सही चला जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करेंगे 3 रूट 2 अपरिमेय है। ठीक है, कल हमने बताया था कैसे इसको सिद्ध करते हैं बच्चों, ऐसे सिद्ध करेंगे। सवाल नंबर दूसरा का यहाँ पर क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा यदि संभव हो तो माना कि। ठीक है, यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि। ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रूट 2 एक क्या है बच्चों, 3 रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या का नियम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होता है, यानी 3 रूट 2 बराबर क्या आएगा, p बाई क्यू आएगा, जहाँ p और q क्या होगा, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ p और q क्या है बच्चों, तो एक पूर्णांक है।
जहाँ पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे रूट 2 बराबर निकालेंगे तो पी बटे 3 क्यू आएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो परमेय संख्या आएगा, और ये क्या आएगा बच्चों, अपरमेय संख्या। रूट 2 क्या होता है, अपरमेय संख्या। अब यहाँ पे आ गया अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, लेकिन हमने इस पूरे को क्या माना था, परमेय संख्या माना था, जो कि यहाँ पे हमारा मानना उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पे अपरमेय संख्या आ रहा है, परमेय संख्या परमेय संख्या आ रहा है। लिखूंगा चूंकि, ठीक है, चूंकि p बटे 3 क्यू एक परमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। p बटे 3 क्यू एक परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, इसलिए रूट 2 को भी ठीक है परमेय संख्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन है नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है, जो कि नहीं है, ठीक है, जो कि नहीं है, ठीक है। अतः हमारी मानना गलत है, अतः हमारी मानना गलत है, हमारी मानना गलत है, ठीक है, हमारी मानना गलत है, ठीक है। और इसलिए क्या होगा, 3 रूट 2 एक अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, नहीं तो बहुत आसान होता है। इसलिए क्या है, अपरमेय संख्या है। समझ में आया बच्चों, ये समझ में आपको आया होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा, तो यहाँ पर ये रहा अगला सवाल। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा है सिद्ध करे कि 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है बच्चों। कैसे सिद्ध करेंगे, तो सवाल नंबर तीसरा का यहाँ पे क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस रूट 5 एक क्या है बच्चों, 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 4 माइनस रूट 5 एक क्या है बच्चों, तो यहाँ पे मान लेंगे एक परमेय संख्या है, ठीक है, इस तरह से मान लेंगे। अब परमेय संख्या मान लिया तो 4 माइनस रूट 5 बराबर क्या होगा, p बटे q होगा, ठीक है। जहाँ p और q क्या है बच्चों, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ p और q एक क्या है बच्चों, तो एक पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 4 माइनस p बटे q, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर माइनस में रूट 5 उधर जाएगा तो प्लस में रूट 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4q माइनस p बटे क्या आएगा, q बराबर हमारे पास रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 4q माइनस p बटे q को, तो ये वाला हमारे पास परिमेय आएगा। लेकिन इसको देख रहे हैं रूट 5 क्या आएगा बच्चों, अपरिमेय है। तो यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय आ गया, लेकिन हमने तो पूरा को माना था परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक तो निकल गया अपरिमेय, ठीक है। तो ये हमारी मानना का क्या हो गया, गलत, माने विरोध हो गया, इसलिए हमारी मानना गलत हो जाएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। लिखूंगा चूंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तथा 4q माइनस p बटे q एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या बराबर कैसे होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या के, ठीक है। परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या के, ठीक है। अतः हमारी मानना गलत है, अतः हमारी मानना गलत है, हमारी मानना गलत है, ठीक है, हमारी मानना गलत है। और उसके बाद लिखेंगे बच्चों अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः 4 माइनस रूट 5 क्या है बच्चों, एक, 4 माइनस रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 4 माइनस रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 4 माइनस रूट 5 क्या बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आया होगा बच्चों, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, बहुत आसान सवाल है। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों, फिर से यहाँ पे लिखेंगे 4, सवाल नंबर 4 का यहाँ पे हल लिखूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि
यदि संभव हो तो माना कि 6 प्लस रूट 2, ठीक है, 6 प्लस रूट 2 एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, यानी 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या होगा बच्चों, p बाई क्यू होगा। यानी हमारे पास रूट 2 बराबर p बाई क्यू, प्लस में 6 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस में 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, रूट 2 बराबर होगा हमारे पास p माइनस 6q और बटे क्या आएगा बच्चों, q आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, रूट 2 बराबर आ गया p माइनस 6q बटे q। अब इसको कितना भी सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये रहेगा क्या, परिमेय संख्या, लेकिन रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर से यहाँ परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या आ गया, जो कि संभव नहीं है बच्चों, ठीक है। इसलिए हमारी मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसलिए 6 प्लस रूट 2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या लिखेंगे चूंकि p माइनस 6q और बटे q एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा रूट 2 एक क्या है बच्चों, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। और दोनों क्या, दोनों बराबर नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः हमारी मानना क्या बच्चों, गलत है। अतः हमारी मानना गलत है। अतः हमारी मानना क्या हो जाएगा बच्चों, अतः हमारी मानना गलत है, ठीक है, हमारी मानना क्या है, गलत है। अतः यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 क्या है, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, 6 प्लस रूट 2 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो समझ में होगा बच्चों, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा। तो यहाँ पर ये रहा सवाल, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा सिद्ध करना है। सवाल नंबर 5वां का यहाँ पे लिखूंगा हल। क्या लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है, यदि संभव हो, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि, क्या मानेंगे बच्चों, क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे 5 माइनस 2 रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 माइनस 2 रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होता है। यानी 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर क्या लिखूंगा, p बाई क्यू लिखूंगा, ठीक है। जहां p और q क्या होगा बच्चों, जहां p और q, ठीक है, जहां p और q एक क्या है, जहां p और q एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां p और q एक क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर क्या होगा, p बाई क्यू होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 5 माइनस p बाई क्यू बराबर हमारे पास 2 रूट 3 आएगा, माइनस में 2 रूट 3 उधर चल गया, प्लस में हो गया। यहाँ पे 5q माइनस p बटे क्या आएगा, q आएगा, बराबर हमारे पास 2 रूट 3 रहेगा, उधर 2 गुना में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। यानी 5q माइनस में p बटे क्या आएगा बच्चों, 2q आएगा, बराबर हमारे पास रूट 3 रहेगा। यहाँ पर देखिएगा तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने पूरा को माना था क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे आ गया परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5q माइनस p बटे 2q, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे रूट 3 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 एक क्या है बच्चों, तो एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अब बराबर नहीं हो सकता अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, बराबर नहीं हो सकता किसके, अपरिमेय संख्या के, ठीक है, अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के, परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता अपरिमेय संख्या के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, अतः हमारी मानना क्या है,
अतः हमारी मानना गलत है। अतः हमारी मानना क्या है बच्चों, तो यहाँ पे लिखूंगा गलत है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा अतः 5 माइनस 2√3, ठीक है। 5 माइनस 2√3 एक क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखूंगा एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है, समझ में आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए 5/√7 एक क्या बच्चों, एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। फिर से वही बात लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है। यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है। यदि संभव हो तो माना कि क्या लिखूंगा, 5/√7। 5/√7 एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानना है, एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करूंगा बच्चों, इसलिए क्या आएगा, 5/√7 बराबर हमारे पास P/Q आएगा, ठीक है। जहां P और Q क्या होगा बच्चों, जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 यहाँ पे इसको सॉल्व करिए बच्चों। जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास, 5Q बराबर P गुना हमारे पास √7 आएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 5Q/P बराबर √7 आएगा। बच्चों ये वाला जो है यहाँ पे Q और P पूर्णांक है, तो ये वाला हमारे पास परिमेय आएगा, लेकिन √7 अपरिमेय हो गया। लेकिन हमने तो पूरा को माना था परिमेय है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं आया, यहाँ √7 अपरिमेय है और 5Q/P क्या होता है बच्चों, परिमेय होगा। तो परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ परिमेय, ठीक है। संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, इसलिए, ठीक है, हो सकता है। अतः हमारी मानना क्या है बच्चों, अतः हमारी मानना गलत है। हमारी मानना क्या है बच्चों, तो हमारी मानना गलत है, हमारी मानना गलत है, ठीक है। अतः 5/√7, अतः 5/√7 एक क्या है, तो एक बच्चों अपरिमेय संख्या है। 5/√7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको करना है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया होगा, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 4 - 5√2 दिया है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा साबित करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सवाल नंबर 6 का यहाँ पे हल लिखूंगा यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है। यदि संभव हो, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है। यदि संभव हो तो माना कि क्या मानेंगे, 4 - 5√2 एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लूंगा। यहाँ पे 4 - 5√2 बराबर क्या आएगा बच्चों, तो हमारे पास P/Q आएगा। जहाँ P और Q क्या है बच्चों, तो जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ P और Q एक क्या है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, ऐसा लिखूंगा। जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो 4 - P/Q बराबर 5√2 होगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 4Q - P/Q बराबर 5√2 होगा। और जब उधर 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में 4Q - P/5Q बराबर √2 होगा। बच्चों P और Q पूर्णांक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला हमेशा परिमेय आएगा, लेकिन √2 हम जानते हैं कि अपरिमेय होता है। तो फिर यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, वही सवाल आ गया, यानी परिमेय बराबर अपरिमेय आ गया, जो कि नहीं हो सकता। परिमेय बराबर नहीं हो सकता अपरिमेय, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, बहुत लैंग्वेज लिखना सिखा दिया, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारी मानना क्या है बच्चों, गलत है। हमारी मानना गलत है, ठीक है। हमारी मानना गलत है, ठीक है। हमने तो पूरा माना था परिमेय है, लेकिन यहाँ पे तो एक अपरिमेय आ गया ना, ठीक है। तो इसलिए गलत हो गया मानना, हमारी मानना गलत है। अतः 4 - 5√2 एक क्या है बच्चों, तो एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे लिखना है, एक अपरिमेय संख्या
है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, आज हमने इस टॉपिक से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपको समझाया। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों यहाँ पे जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको समझाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, अगला सवाल है 2√3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। तो बच्चों इसको आप कल के क्लास में साबित करके आइएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके आइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है बच्चों, इसको आपको कल सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका तैयारी मजबूत होता रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।